हम आज के टीनेजर्स की बात करते हैं। आज के टीनेजर्स हमारे मीडिया, सोशल मीडिया और फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादातर सोशल मीडिया या मूवीज़ के अंदर ये दिखाया जाता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो चश्मा पहने होता है, बुद्धू होता है, बेवकूफ़ होता है। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, अंगूठा टेक होता है, पढ़ना लिखना भी कम आता है, लेकिन फिर भी वो टॉप की जॉब कर लेता है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और जो बुद्धू बच्चा है वो ज़्यादातर जो पढ़ने वाला बच्चा वो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाता है। या इसके अलावा कहीं उलट होता है। कई बार ये मूवीज़ में या सीरियल्स में ये दिखाते हैं कि बच्चा सारा दिन मस्ती मारता रहता है, लड़कियों के पीछे भागता रहता है और इसके बाद भी वो स्कूल का टॉपर होता है, जो कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इन बच्चों ये बच्चे के ये सब चीज़ें बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती हैं और प्रेरणा होने की वजह से ये इनके सबकॉन्शियस लेवल में ज़्यादातर बैठ जाती हैं और इस तरह में से जो इन चीज़ों से जो इम्प्रेस होते हैं बच्चे, वो उनके सबकॉन्शियस में इस तरीके से बैठ जाती है कि जो करंट सिचुएशन है वो उसमें रहते ही नहीं हैं। जैसे टीनेजर्स जो है पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो या तो फ्यूचर में रहते हैं। वो उनसे यदि पूछो तो फ्यूचर में क्या बनोगे और क्या क्या चीज़ लोगे, तो बड़ी बड़ी बाइकों के नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम लेते हैं, लेकिन वो कैसे आएंगी इसका प्लान उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। और इस वजह से चूंकि इनके अंदर घर और बाहर दोनों जगह पेरेंट्स से और टीचर से डांट खाते रहते हैं, इसलिए इनके अंदर एक सूनापन हो जाता है और ये सूनापन सिर्फ अपनी फ्यूचर की कल्पनाओं में डूब कर ही व्यतीत करते हैं। अब लेकिन इन्हें लाइफ तो अपनी प्रेजेंट में जीनी होती है। जब ये प्रेजेंट में लाइफ को जीते हैं तो ये अटेंशन चाहते हैं। अपना अटेंशन चाहने के लिए ये अपने जैसे ग्रुप के लोगों के साथ बात करते हैं। इनकी बातों में ज़्यादातर या तो लड़कियों की बातें होती हैं या लड़कों की बातें होती हैं, अपोजिट सेक्स की बातें होती हैं, या किसी मूवीज़ की सीन की बात होती है, या क्लिप की बात होती है, किसी मीम्स की बात होती है। इसके अलावा कोई यूजफुल बात नहीं होती। और चूंकि ये लगातार अपने पेरेंट्स से घर और बाहर में सुनते रहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपके फ्यूचर का क्या होगा, इसलिए लेकिन इनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। अंदर से इन्हें पता होता है कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने फ्यूचर प्लान में जीते रहते हैं। जब ये फ्यूचर के अंदर जीते हैं तो अब ये अटेंशन पाना चाहते हैं। जब ये अटेंशन पाना चाहते हैं तो ये किसी ऐसे स्टूडेंट को देख लेते हैं, एक दो स्टूडेंट को ये ग्रुप बना करके रहते हैं और ऐसे स्टूडेंट को देख लेते हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा ठीक ठाक होता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ज़रा वीक होती है। उसको ये टारगेट करना शुरू करते हैं, उसको बुलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब ये बुलिंग करते हैं तो ये आपस में फिर हंसते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। अब मैं उस स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ जो पढ़ने में तो ठीक ठाक होता है और वो उसके अंदर यदि पर्सनैलिटी की वीकनेस है, कुछ वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो बुलिंग के टारगेट पे आ जाता है। वो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी उस टीचरों के साथ भी उसका सामंजस्य अच्छा नहीं होता, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, तो इस केस में वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस चक्कर में वो कुछ ऐसे दोस्त बना लेता है जो खुद उसका ही लॉस करते हैं, उसी का मजाक उड़ाते हैं। और ये दोस्त दोनों के बीच में जो शैतान बच्चे होते हैं, जो चीज़ें इस तरह से बुलिंग करते हैं उनके और इसके बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर में क्या करते हैं, ये इसको भड़काते हैं और उसको भड़काते हैं और अपने आप में उसका मजा लेते हैं। अब इन बच्चों की बात करता हूँ, पढ़ने में तो अच्छे होते हैं और ये मज़ा भी लेते रहते हैं दोनों के बीच में, लेकिन ये अच्छे खासे आने वाले टाइम में अच्छा पैसा कमा भी कर सकते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये टीम लीडर्स की तरह से काम नहीं कर सकते। ये ऐसे नहीं हो सकते जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। ये टाटा बिरला नहीं बन सकते, अंबानी नहीं बन सकते। ये इस तरह की चीज़ें इनकी सेंस होती है, क्योंकि इनका जो चीज़ है लाइफ की, इनकी लाइफ की चीज़ों का मकसद इंटरटेनमेंट होता है, इंटरटेनमेंट में ज़्यादा होता है। ये नहीं होता कि हम दूसरों को इम्प्रूव करें या दूसरों से बेहतर करें। आजकल के यूथ में सारी कमियां हैं। कुछ बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो इन तीनों में परफेक्ट होते हैं। ना तो मीडिया से इम्प्रेस होते हैं, ना
वो अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं, पढ़ाई में पूरे फोकस होकर के काम करते हैं, और ना ही वो किसी को गलत बात पर सलाह देते हैं या गलत चीज़ में साथ देते हैं या इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं। वो सिर्फ अपने फोकस पे रखते हैं और अपने ऐसे दोस्तों को वेट करते हैं जो उन्हें आगे मोटिवेट करें और वो भी उनके साथ मोटिवेट हों और आगे फ्यूचर में अपनी अब एक फ्यूचर में कामयाब हो सकें। थैंक यू।